दोस्तों, इंडिया में फोर्ड की एंट्री लगभग पक्की लग रही है। आप पिछले कुछ महीनों के डेवलपमेंट को देखेंगे तो वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। पहले फोर्ड ने अनाउंस किया कि उसने अपनी JSW ग्रुप के साथ जो सेल डील थी चेन्नई के प्लांट को बेचने के लिए, उसको कैंसिल कर दिया है। उसके बाद फिर फोर्ड ने डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया अपनी नेक्स्ट जनरेशन एंडेवर के लिए और मस्टैंग मार्क ई के नेम प्लेट को भी ट्रेडमार्क कराया। इसके साथ साथ देखा गया कि उसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे काफ़ी सारी नई जॉब पोस्टिंग भी लिस्ट की है। उनमें आप देखेंगे तो डिलीवरी मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडास इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, ये सब पोस्ट शामिल हैं। इन सब बातों को अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो काफ़ी हाई चांसेस बन रहे हैं कि फोर्ड इंडिया में वापसी की तैयारी कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी फोर्ड को इंडिया से गए 3 साल भी नहीं हुए। सितंबर 2021 में फोर्ड ने भारत से एग्जिट लिया था और 3 साल के भीतर यू टर्न लेके वापसी कर रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, और अगर वो वापसी कर रहा है, एक बार फाइट करने को तैयार है, तो क्या ये वर्थ है? और अगर फोर्ड इंडिया में आता है तो उसको क्या चीज़ें सही करनी चाहिए जिससे कि एक बार फिर से उसको पिछली ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, उसको इंडिया छोड़ के न जाना पड़े। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम बैक टू पावर टॉक। मेरा नाम है दिवाकर। चलिए बात करते हैं डिटेल में। अब पहला सवाल ये उठता है कि अगर फोर्ड को इंडिया में वापसी करनी ही थी तो वो गया ही क्यों? अब वो गया ही क्यों, इसको अगर आप सिंपल 1 लाइन में आंसर चाहते हैं तो फोर्ड के ऊपर काफ़ी डेट हो गया था, काफ़ी लॉसेस कर रहे थे और इसीलिए उनको इवेंचुअली इंडिया से भागना पड़ा। ये लॉसेस और ये डेट कैसे हुआ, इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। उसमें से पहला कारण है उनका एक बैड इन्वेस्टमेंट। 2011 में उन्होंने $1 बिलियन लगा के गुजरात के सानंद में एक प्लांट लगाया था। उस प्लांट की लागत भी काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी और उनका वो इन्वेस्टमेंट एक बैड एसेट में बहुत जल्द कन्वर्ट हो गया था। इस इन्वेस्टमेंट को फोर्ड ने ये सोच के किया था कि उनको अपनी इंडियन मार्केट में पकड़ और मजबूत करनी थी, लोकलाइजेशन को बढ़ावा देना था और उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की मारुति सुजुकी को। उस समय मारुति सुजुकी के जो ट्विन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थे, स्विफ्ट और डिज़ायर, उसको कॉपी करने की कोशिश की थी फिगो और एस्पायर के जरिए, और उनको लगा इससे उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी और उनके एक नए प्लांट की जरूरत पड़ने वाली है और इसीलिए उन्होंने सानंद प्लांट को लगाया था। लेकिन 2015 में आते आते जब उसके सेल्स रिजल्ट आए तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे और 2016 के अंत तक फोर्ड को बात समझ में आ गई कि उनका ये इन्वेस्टमेंट बैड एसेट में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें और पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद उन्होंने हालांकि कोशिश की, उन्होंने पार्टनरशिप की शुरुआत की महिंद्रा के साथ, लेकिन 2020 में महिंद्रा में भी कुछ लीडरशिप चेंजेस हुए और 2021 की शुरुआत में आते आते ये डील भी कैंसिल हो गई और 2021 में फोर्ड को इंडिया से वापस जाना पड़ा। अच्छा, अब यही एक रीज़न नहीं था फोर्ड की इंडिया में इस हालत का, उसके पीछे 2 और रीज़न थे। वो रीज़न था, पहला तो पोर्टफोलियो गैप। फोर्ड जानी जाती दुनिया भर में अपनी SUVs और ट्रक्स के लिए, लेकिन इंडिया में उनको पता नहीं वॉल्यूम गेम इतना क्यों जो है खेलना था कि उन्होंने छोटी गाड़ियों पर फोकस करना शुरू कर दिया था अपना। और उनका जो SUV मार्केट का जो पोर्टफोलियो था, SUV का जो पोर्टफोलियो था वो लगभग वैकेंट था। अगर आप अभी याद कर पाएंगे तो फोर्ड फ्री स्टाइल और इको स्पोर्ट के बाद सीधे उनके पास एंडेवर आती थी और बीच में पूरा एक स्पेस खाली था, कम से कम वहाँ 3 से 4 गाड़ियाँ फिट की जा सकती थी, जबकि उनके पास प्रोडक्ट थे। उनके यूरोपियन मार्केट में प्यूमा, फोकस, उसके बाद कुगा जैसी गाड़ियाँ थी जो इस गैप को आसानी से भर सकती थी, लेकिन फोर्ड ने उसके लिए कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था उसकी इंडिया से वापसी का। तीसरा जो कारण बनता है वो था उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मामले में फोर्ड ने काफ़ी गलतियां की, काफ़ी ख़राब उसकी परफॉर्मेंस थी। उसने किसी प्रोडक्ट को टाइमली अपडेट ही नहीं किया और जब अपडेट किया भी तो बहुत माइनर चेंजेस की। जहाँ पे उसको पैसा लगाना था वहाँ पैसा उसने लगाया नहीं, जहाँ पे नहीं लगाना था उसको वहाँ पे उसने पैसा लगा दिया। जैसे इको स्पोर्ट एक काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट था जो फोर्ड की वन फोर्ड स्ट्रेटजी के तहत इंडिया में लॉन्च किया गया था। काफ़ी बढ़िया चीज़ थी, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग थी इसकी और काफ़ी इसको पसंद किया गया था, लेकिन फोर्ड ने इसको टाइमली अपडेट नहीं किया, इसके फेसलिफ्ट नहीं निकाले, इसका नेक्स्ट जनरेशन नहीं निकाला और इवेंचुअली ये सब चीज़ें इकट्ठा होकर इतनी बड़ी हो गई कि फोर्ड को इंडिया से वापसी करनी पड़ गई। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर फोर्ड इंडिया से गया तो गया, लेकिन वापसी कर क्यों रहा है? मेरे हिसाब से इसके 6 रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि फोर्ड को लगा कि उसका ये लास्ट चांस है। लास्ट चांस मेरा मतलब ये है कि अगर चेन्नई के प्लांट को फोर्ड बेच देता तो शायद इंडिया में उसके लिए कभी एंट्री करना पॉसिबल ना हो पाता। जब उसके पास पहले से इंफ्रा है, असेंबली लाइन है, प्लांट है, मशीनरी है, तो फोर्ड को एक बार फिर से इंडिया में एंट्री करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब उसके बोर्ड एक साथ बैठे होंगे, जब उसमें नए CEO आए हैं, उसके नए CEO आए हैं, तो उन लोगों को भी ऐसा एहसास हुआ होगा कि उनको एक बार फिर से इंडिया में रिट्राई करना चाहिए और उसके लिए जो 5 मैं आपको आगे रीजन बताने वाला हूँ वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा जो रीजन है, फोर्ड इंडिया में बिजनेस कर चुका है, उसको अच्छे से पता है कि इंडिया का मार्केट कितना अनपेनिट्रेटेड है।
अनपेनिट्रेटेड से मेरा मतलब है कि इंडिया में आपको पता होगा शायद इंडिया में केवल 8% हाउस होल्ड्स कार अभी ओन करते हैं। और अगर आप पिछले सालों की ग्रोथ देखेंगे इंडिया में कार मार्केट की, काफ़ी अच्छी रही है। 2023 में इंडिया में 4.1 मिलियन कारें बिकी, जो 2022 के मुकाबले लगभग 9% ज़्यादा है। धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा और 8% से जो अभी पेनिट्रेशन है वो और बढ़ेगा, जाहिर तौर पर बढ़ेगा वो, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी सारा पोटेंशियल है। तो ये भी दूसरा कारण था जो फोर्ड को लगा कि इंडिया में एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। अगला जो कारण है वो है कि इंडिया में भी एक शिफ्ट चल रहा है हैचबैक और सेडान से एसयूवीज की तरफ। और फोर्ड दुनिया भर में अपनी एसयूवीज और ट्रक्स के लिए जानी जाती है और शायद अपनी गलतियों से काफ़ी सीख चुकी है, जिसके लिए उसने भारी कीमत भी चुकाई है। और अपनी गलतियों सीख के उसको लगा होगा कि इस बार हम अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, एसयूवीज पे काम करेंगे, और इंडिया में इसका मार्केट भी इस समय बढ़ रहा है तो शायद हम अच्छा कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तीसरा कारण है। चौथे कारण की बात की जाए तो आपको पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2030 तक अपने ईवी पोर्टफोलियो को, अपने ईवी के शेयर को, इंडिया में जो गाड़ियां बिकती हैं टोटल उनमें ईवी के शेयर को 30% में बढ़ाया जाएगा। और आपको शायद पता होगा कि फोर्ड भी इस समय अपनी गाड़ियों के इलेक्ट्रिफिकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा है और उसको वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अपने गाड़ी को जो है वो ईवी में कन्वर्ट करके इंडिया में बेच सकता है। उसके पास रेडीली अवेलेबल प्लांट है, सब कुछ है, तो ये भी एक उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी, इंडिया में वापसी करने का एक रीजन हो सकता है। मेरे हिसाब से अगला जो कारण है वो है ग्लोबल ईवी प्लेयर्स का इंडिया में एंट्री करना, जैसे कि विनफास्ट और टेस्ला। अब जब ये गाड़ियां एंट्री ले रही हैं तो ईवी सेक्टर में एक बस क्रिएट होने वाला है और इंडिया का टारगेट भी सेट किया हुआ है और यहाँ पे एक मार्केट बढ़ने वाला है ईवीज का। जबकि आप बाहर देखेंगे तो वहाँ पे ईवीज का मार्केट घट रहा है, काफ़ी कंपनियां लॉसेस मेक कर रही हैं। तो फोर्ड को यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि एक तो फोर्ड अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम कर रहा है पहले से अपनी गाड़ियों के, राइट, और यहाँ पे अगर ईवी का मार्केट ग्रो करने वाला है तो यहाँ पे उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इवन अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है टेस्ला और विनफास्ट जैसी कंपनियों के लिए, साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर सकता है नए सिरे से। तो ये भी एक कारण है इंडिया में फोर्ड की वापसी का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो छठवां कारण है वो है उसकी ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग। फोर्ड को अच्छे से पता है कि इंडिया में भले उसकी गाड़ियां ना बिकी हों लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और फोर्ड को अभी बात समझ में आ गई है कि गाड़ियां उसकी ना बिकने के पीछे, उसको मार्केट शेयर नहीं कैप्चर कर पाया, उसके पीछे उसकी खुद की गलतियां भी हैं और उन गलतियों को शायद इस बार सुधारेगा। इन सब चीज़ों को उसको देख के लगा होगा कि हमारी ब्रांड वैल्यू वहाँ पे, हमारे पास प्लांट वहाँ पे एक ओपन मार्केट है, एक अनपेनिट्रेटेड मार्केट है, ईवीएस का वहाँ पे स्कोप बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो ये एक अच्छा मौका था फोर्ड के लिए इंडिया में वापसी करने का और मेरे हिसाब से फोर्ड ने बहुत ही बढ़िया और सही डिसीजन लिया है वापसी करके। अब अगला सवाल जो आपके मन में शायद ना हो लेकिन फोर्ड के मन में जरूर रहा होगा कि जो फाइट करने को तैयार है क्या ये वर्थ है? मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ है। देखिए, एक कहावत है कि हमेशा आपको दूसरे की लर्निंग से सीखना चाहिए क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर आप खुद से गलतियां करके सीखने लगेंगे तो आपको उसके लिए काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फोर्ड के केस में तो दोनों चीज़ें सही हैं, उसने गलतियां करके खुद से भी सीखी है और दूसरे की गलतियों से भी सीख सकता है और दोनों केसेस में जो गलतियां हैं उसको रिपीट नहीं करना फोर्ड को, बस यही केवल उसको याद रखना है। अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट में पिछले कुछ सालों में तो किया और एमजी और इवन टाटा ने किस तरह से मार्केट शेयर अपना बढ़ाया है, इस बात से स्पष्ट है कि इंडिया में मार्केट शेयर ग्रैब करना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है अगर आप अपना पोर्टफोलियो सही रखते हैं, अपना लाइफ साइकिल सही रखते हैं और सही टाइम पे आप अपनी गाड़ियों को अपडेट करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फोर्ड को समझने वाली और मेरे हिसाब से अगर इन चीज़ों पर फोर्ड ध्यान देता है तो ये लड़ाई उसके लिए काफ़ी वर्थ होने वाली है, काफ़ी अच्छा फोर्ड करने वाला है। अगला सवाल, जब फोर्ड इंडिया में आता है तो उसको करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से फोर्ड को क्या करना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्ड को पहली बात तो अपने पोर्टफोलियो को सही करना चाहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपने बैड एसेट से छुट्टी पा चुका है वो, उसके पास काफ़ी सारी लर्निंग और एक्सपीरियंस है और उसके पास प्लांट है, सब कुछ है, सब कुछ सही है, उसके फेवर में है, ब्रांड वैल्यू है, लेकिन बस उसको दो चीज़ें सही करनी है, अपना पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर उसको ध्यान देना है। पोर्टफोलियो की जब बात की जाए तो मुझे लगता है कि फोर्ड को इंडिया में शुरुआत करनी चाहिए अपनी इको स्पोर्ट और एंडेवर के साथ। एंडेवर तो अपडेटेड है ही है, फोर्ड इको स्पोर्ट को भी उसको अपडेट करना चाहिए और इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। साथ साथ जो मैंने गैप की बात की उस गैप को फिल करना चाहिए कूगा, प्यूमा और फोकस जैसी गाड़ियों के साथ। इवन एस-मैक्स भी उसकी एक गाड़ी उसको लॉन्च कर सकता है वो। इसके साथ साथ फोर्ड को कुछ एस्पिरेशनल प्रोडक्ट भी ऐड करने चाहिए, खास करके उसके यूएस मार्केट जो उसकी एसयूवीज हैं जैसे ब्रोंको और एच, उनको भी लॉन्च करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर फोर्ड इन दो तीन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेता है, जैसे कि पोर्टफोलियो गैप को फिल कर लेता है, कुछ एस्पिरेशनल प्रोडक्ट ले आता है, ईवी सेक्टर पर ध्यान देता है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर ध्यान देता है, तो उसको इंडिया में अच्छा खासा मार्केट शेयर मिल सकता है और फोर्ड एक सफलता कहानी रच सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा इसको आप लाइक और शेयर करिएगा और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।